हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी है और मैं आज नए टॉपिक को लेकर आ गया हूँ आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी के ऊपर। अब से पहले हमने जो इससे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो क्लॉक था। और अगर आपने अभी तक क्लॉक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उन पर क्लिक करके आप क्लॉक चैप्टर को पढ़ें। और जिन्होंने देख लिया है वो आगे मेरे साथ कंटिन्यू करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके साथ साथ चैप्टर्स के नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि जो पहला चैप्टर था उसके नोट्स भी बच्चों ने बनाए होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैप्टर के भी नोट्स बनाकर चलें, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। और जो दूसरी चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पढ़ने के साथ साथ जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस घर पे भी करें। और जो भी आपका डाउट बनता है उसके अंदर आप उन डाउट्स को हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उनके रिप्लाई जो है वो आपको ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो भी आपके डाउट बनेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप नोट्स बनाते हुए चलें और साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलें। और जो मेन चीज़ है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब जरूर करें दबाकर, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें जिन लोगों को पढ़ना है, जो कंपटीशन की दुनिया में आना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, इस संघर्ष में उतरना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वो हमारे साथ आए और हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ा रहे हैं, वो हमारे साथ पढ़े आकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। आपने अब से पहले बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कैलेंडर पहले भी पढ़ा हुआ है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट की है अपनी जर्नी कंपटीशन की दुनिया में, तो वो अभी पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे चैप्टर को। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप नोट्स बनाते हुए चलें। तो कैलेंडर हम सभी के घर में होता है, कैलेंडर जिसके थ्रू हम डेट देखते हैं वही कैलेंडर होता है। और कैलेंडर जो पहले इस्तेमाल होता था, जो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होता है अंग्रेजी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर जो इससे पहले हम इस्तेमाल करते थे भारत में, वो करते थे हम हिंदी कैलेंडर का इस्तेमाल। अब आपके माइंड में डाउट बन रहा होगा कि हिंदी कैलेंडर किस तरह के कैलेंडर होते थे। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या फिर आपके माता पिता हैं, आप उनसे पूछिएगा कि हिंदी कैलेंडर में शक संवत और विक्रम संवत, शक संवत और विक्रम संवत में विभाजित होता था हमारा कैलेंडर, जो हिंदी कैलेंडर होता था। आप इसके बारे में आप अपने घर वालों से या फिर बड़े बुजुर्ग से, आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं कि पहले जो हमारे कैलेंडर चलते थे वो हिंदी कैलेंडर होते थे, और जो हम अभी कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर है। तो जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो हमारी रीजनिंग के अंदर जो चैप्टर है, उसमें हम अंग्रेजी कैलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के ऊपर ही जो है हमारा चैप्टर पूरा का पूरा ही बना हुआ है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ष, ईयर। वर्ष यानी कि ईयर। आप नोट डाउन करते हुए जरूर चले। जो हमारे वर्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल ईयर। नोट डाउन करते हुए जरूर चले, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जो दूसरे तरीके के हमारे जो ईयर होता है वो होता है लीप वर्ष। यानी कि लीप ईयर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब आपके माइंड में सबसे पहला जो डाउट बन रहा होगा, जो नए मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाई हैं, जो इन्होंने स्टार्ट किया अभी, कि सिंपल वर्ष में और लीप ईयर में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा
साधारण वर्ष यानी कि सिंपल वर्ष होगा, उसके अंदर 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि लीप ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं, तो यहां पर 366 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। आप इन चीजों को नोट डाउन करते चले। अब फिर कुछ लोगों के माइंड में डाउट बन रहा होगा कि सिंपल वर्ष में 365 और वहीं पर लीप ईयर में 366 दिन कैसे हो जाते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जो फरवरी में हमारे 28 डेज होते हैं वो साधारण वर्ष में 28 डेज होते हैं, और वहीं पर लीप ईयर की अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। इस चीज को आप नोट डाउन करते चले कि जो वो एक दिन बढ़ता है वो फरवरी वाला होता है जिसमें 29 होता है। और यहीं पर अगर मैं डिफरेंस बता दूं कि लीप ईयर और साधारण वर्ष कब होते हैं, तो साधारण वर्ष लीप ईयर जो आता है वो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। लीप ईयर का जो डिफरेंस होता है वो 4 साल में एक बार आता है लीप ईयर, यानी कि 29 फरवरी जो होती है वो 4 साल में एक बार आती है। आप इस चीज को आप नोट डाउन करके नोट बनाकर लिख ले अपनी कॉपी के अंदर कि जो लीप ईयर है वो 4 साल बाद आता है। अब वहीं पर मैं बात कर लेता हूं, इनका डिफरेंस भी बताऊंगा कि आपको निकालने कैसे होते हैं ये साधारण वर्ष और लीप ईयर। अब वहीं पर अगर मैं बात कर लूं शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? जिन भाइयों को पता है वो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो मैं यहां पर आपको आया ही हूं पढ़ाने के लिए। शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं, आप एक बार इसकी डेफिनेशन लिख के, क्योंकि नोट डाउन करके चलेंगे तो आपके माइंड में जब आप रिवीजन करेंगे वो फटाक से आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं। तो शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर वर्ष के जो वर्ष लिखा हुआ है उसके अंत में कम से कम 2 शून्य हो, यानी कि 2 जीरो हो, वर्ष के एंड में 2 जीरो हो। आप इस चीज को नोट डाउन करें कि शताब्दी वर्ष वह वर्ष होते हैं जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर वर्ष जो वर्ष है हमारा उसमें कम से कम 2 शून्य हो आखिरी में। इस चीज को नोट डाउन करके चले कि उसके अंत में कम से कम 2 शून्य हो। अब इनकी पहचान भी बता देता हूं मैं आपको कि किस टाइप से मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 1600, यह जो वर्ष है यह शताब्दी वर्ष है या नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि या तो वह पूर्णतः 100 से विभाजित हो जाए, या फिर उसके अंत में कम से कम 2 जीरो हो। या तो पूर्णतः 100 से विभाजित हो जाए या फिर उसके अंत में कम से कम 2 जीरो हो, तो वह शताब्दी वर्ष होगा। आप इसको नोट डाउन करें एग्जाम्पल के तौर पर। शताब्दी का मतलब होता है 100, यानी कि 100 वर्ष। जब 100 वर्ष बीत जाते हैं तब एक शताब्दी वर्ष होता है। अगर यहीं पर मैं बात करूं कि 1506, क्या ये शताब्दी वर्ष में गिना जाएगा? क्या ये 1506 जो ईयर है हमारा ये शताब्दी वर्ष में गिना जाएगा? न तो यह 100 से पूर्णतः विभाजित होगा और न ही इसके अंत में 2 शून्य होंगे, तो यह शताब्दी वर्ष नहीं होगा। तो इन दोनों चीजों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि शताब्दी वर्ष और जो शताब्दी वर्ष नहीं होते उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो साधारण या फिर लीप ईयर होते हैं उनके डिफरेंस अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमें पता करना है कि कोई ईयर साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है,
उसकी जो डेफिनेशन है वो आप नोट डाउन करके चले कि यदि वर्ष को 4 से विभाजित करें और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह लीप ईयर होगा। तो वह लीप ईयर होगा यदि वर्ष को 4 से विभाजित करे और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वह पूरा पूरा कट जाए, तो वह लीप ईयर होगा। और अगर वहीं पर मैं बात करूं कि हमें पता कैसे चलेगा कि वह साधारण वर्ष होगा या लीप ईयर होगा, मैंने लीप ईयर का आपको बता दिया है। और यदि मैं आपको कहूं कि यदि वर्ष को 4 से विभाजित करें और वह पूर्णतः विभाजित न हो, यदि वह पूर्णतः विभाजित न हो तो वह सिंपल ईयर होगा। पूर्णतः विभाजित न हो तो वह साधारण वर्ष यानी कि सिंपल ईयर होगा। आप इस चीज को नोट डाउन करते हुए चले कि यदि वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह लीप ईयर होगा, और यदि वह 4 से विभाजित नहीं होगा तो वह सिंपल ईयर होगा। आप इस चीज को नोट डाउन करते हुए चले, और हम कुछ ईयर्स को निकाल कर भी देखेंगे कि वह लीप ईयर हैं या फिर सिंपल ईयर हैं। इस चीज को हम निकाल कर देखेंगे। अगर मैं बात कर लूं अभी यहां पर कि वर्ष 2004 सिंपल ईयर है यानी कि साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है, तो आप इसका पता कैसे चलाएंगे कि यह साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है? तो मैंने आपको सिंपल सा अभी बताया था कि यदि वर्ष को हम 4 से विभाजित करें और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, और 4 से विभाजित करने के लिए हमें अंतिम 2 अंकों पर ही कर लेना चाहिए कि वह 4 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कि 2004 में, तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा यानी कि यह लीप ईयर है, यानी कि 2004 जो होगा वो लीप ईयर होगा। आप इसको नोट डाउन करते हुए चले, और यहीं पर अगर मैं वर्ष चेंज कर देता हूं 1995, अगर इसकी बात करें कि वर्ष 1995 साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है, हम इसका पता कैसे लगाएंगे? आपको अभी मैंने तरीका बताया है कि इसका पता कैसे लगाना है कि वर्ष 1995 साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है। आप एक बार खुद से ट्राई करें, कॉपी पर जितनी आप मेहनत करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको करना कैसे है, उसी से आपको पता चल पाएगा। तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें। तो आपने एक बार ट्राई करके देखो इसको कि 1995 साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। मैंने अभी आपको तरीका भी बताया है कि पता कैसे चलेगा। यदि हम 1995 को 4 से विभाजित करें, और 4 से विभाजित करने के लिए हमें पूरी संख्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 से विभाजित करने के लिए हम 4 से लास्ट के 2 डिजिट को यहां पर डिवाइड करेंगे 4 से। यदि हम करके देखें यहां पर 4 2 जा 8 और यहां पर 15 बच जाता है, जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा। और यदि 4 से हमारा वर्ष डिवाइड नहीं होगा तो वो साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा। आप कमेंट करके बताएं। मैंने तरीका बताया कि जो 4 से डिवाइडेड हो जाएंगे वो हमारे लीप ईयर होंगे, और जो 4 से डिवाइडेड नहीं होंगे वो हमारे साधारण वर्ष होंगे। यानी कि 4 से जो डिवाइड हो रहे हैं उनके अंदर 366 डेज होंगे, और अगर मैं वहीं पर बात करूं कि जो हमारे 4 से डिवाइडेड नहीं होंगे उसमें 365 डेज होंगे। आप इन चीज को नोट डाउन करते हुए चले। और 1-2 और मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, क्योंकि आपके डाउट क्लियर होना जरूरी है। अभी
जो हमारा चल रहा था अभी पहले जो गया है 2020, ये 2020 जो वर्ष था ये साधारण वर्ष था या फिर लीप ईयर था? आप इसको कॉपी पर करें और मेरे को बताएं कि ये साधारण वर्ष था या फिर लीप ईयर था। तो अगर हम इसको निकाल कर देखें, क्योंकि अगर हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो हम एक बार में क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता सकते हैं कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। वहीं पर अगर मैं बात करूं 2020, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि लास्ट के टू डिजिट जो है उनको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहां पर हमारे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं 5 बार, यानी कि ये पूरा हमसे डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो जो हमारा 2020 ईयर होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। इसको आप नोट डाउन करते हुए चले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पता होगा, अगर आप रिवाइज के टाइम पे आपको पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। इस चीज को आप नोट डाउन करते हुए चलें। अब वहीं पर मैं बात कर लेता हूं। अब एक क्वेश्चन बहुत आता है, क्वेश्चन मतलब वनडे एग्जाम्स में, कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं? अभी मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको कैसे निकालने हैं कि लीप ईयर कितने होते हैं। आप एक बार ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप एक बार खुद से ट्राई करें, क्योंकि मैं यहां पर आपको करा रहा हूं, आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे साथ मिलकर मेहनत करें। तो अब अगर यहां पर ये क्वेश्चन एक सिंपल सा है और बहुत बार ये आपके एग्जाम्स में आता रहा है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। सिंपल सा तरीका है, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो अगर हम 100 वर्ष की निकालें, यहां से स्टार्ट हुआ होगा, जब हमारे ईयर स्टार्ट हुएंगे सबसे पहले पहला ईयर हुआ होगा, फिर सेकंड ईयर हुआ होगा, थर्ड हुआ होगा, और जो 4th ईयर होगा हमारा लीप ईयर होगा। जो 4th ईयर हुआ होगा हमारा वो लीप ईयर हुआ होगा, यानी कि 366 दिन का। तो इसी तरीके से अगर हमें सिंपल से फैक्ट से निकालना है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हम 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आप एक बार करें और इसका आंसर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर मैं यहां पर डिवाइड करूं तो यहां पर 25 जो हमारे वो लीप ईयर बैठते हैं। आपको सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा एग्जाम के अंदर वो यही मिलेगा आपको 25। लेकिन मेरे भाई जो समझदार होंगे वो कभी भी नहीं करेंगे कि 25 वहां पर आंसर आए, क्योंकि शताब्दी जो वर्ष होता है वो लीप ईयर में काउंट नहीं होता है। अभी आप बड़ा बड़ा नोट बनाकर लिख ले अपनी कॉपी के अंदर कि जो शताब्दी वर्ष होता है वो कभी भी लीप ईयर नहीं होता है। तो हमारे जब यहां पर मैं बात कर लेता हूं, हमारा 96 हमारा लीप ईयर रहा होगा 100 ईयर से पहले। उसके बाद सीधा हमारा 100वां साल आया, यानी कि 100वां साल आया है। लेकिन ये जो साल होगा ये लीप ईयर नहीं होगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। अभी मैं बोल रहा हूं आपको, आप मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं आप उसको नोट डाउन करें। आप कॉपी में एक नोट बनाकर लिखें कि शताब्दी वर्ष कभी भी लीप ईयर में काउंट नहीं होता है। शताब्दी वर्ष कभी भी लीप ईयर में काउंट नहीं होता है। तो जो हमारा सही यहां पर आंसर बनेगा, हमारा जो 100वां साल था ये इससे माइनस हो जाएगा, यानी कि जो हमारा 24 होगा वो सही आंसर होगा। जबकि ऑप्शन में आपको 25 सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा लीप ईयर में। अब वहीं पर मैं बात कर लेता हूं, 100 वर्ष का आपको पता चल गया है। अब अगर 200 वर्ष का निकालना हो, 200 वर्ष में फिर से वही होगा कि हमारे 24 100 वर्ष के जुड़ जाएंगे और 24 फिर से इसके जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक शताब्दी वर्ष इसमें भी आ रहा है। लेकिन यही फिर 300 वर्ष में होगा कि 48 इसके काउंट हो जाएंगे और प्लस 24 इसके हो जाएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट जो बारी आएगी हमारी 400वें साल की।
अभी तक हमने 300 साल के निकाल लिए हैं, अब हमारी बारी आएगी वो 400वां साल होगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि जो इसमें 400वां साल होगा आखिरी का, ये लीप ईयर में काउंट होगा। मैंने आपको वजह भी बताई थी कि यदि हमारा ईयर पूरी तरीके से 4 से डिवाइडेड हो जाता है, जो हमारा 400वां साल होगा, यानी कि 400 वर्ष जो होंगे हमारे, 400वां वर्ष होगा, वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो वो लीप ईयर में काउंट होगा। आप इस चीज को भी नोट डाउन करते चले। जो मैंने अभी आपको इससे पहला जो नोट लिखवाया था वो यही था कि जो वर्ष हमारे 4 से विभाजित हो जाएंगे वो लीप ईयर में काउंट होंगे। तो जो हमारा 400वां ईयर होगा, इसमें फिर से पूरे 25 जो हमारे होंगे ईयर वो लीप ईयर होंगे। इस चीज को आप नोट डाउन करते हुए चले। और नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर नोट्स बनाएंगे तो तभी आपको पता चल पाएगा इन फ्यूचर आप क्या पढ़ रहे थे और आपको आगे तैयारी किन बेसिस पर करनी है। अब इसमें एक टॉपिक होता है विषम दिन। इसमें एक टॉपिक होता है विषम दिन। अब आपके माइंड में आएगा कि विषम दिन बोलते किसको हैं। तो यदि हम बात करें हमारे मंथ्स में हमारे या तो 30 डेज होते हैं या फिर 31 डेज होते हैं। ईयर पे भी पहुंचेंगे, पहले मैं आपको मंथ से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि 30 डेज, अगर हम 30 को 7 से डिवाइड करें, क्योंकि हमारे एक वीक में 7 डेज होते हैं, यदि हम 7 से डिवाइड करें, 7 4 जा 28, अगर 28 को 30 में से माइनस करें तो हमारे जो 30 डेज वाले मंथ होते हैं उसमें 2 विषम दिन होंगे। विषम दिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज, या हम इनको बोलते हैं ओड डेज। ओड डेज आपने सुना भी होगा। तो यदि हम जिस मंथ में 30 डेज होते हैं उसमें हमारे 2 डेज ओड होते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो 31 डेज वाला हमारे मंथ होते हैं उसको 7 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहां पर हमारे 3 विषम दिन होंगे। 31 वाले में हमारे 3 विषम डेज होंगे। तो इसी तरीके से हमारे एक ईयर में 365 दिन होते हैं, हमारे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें तो हमारे पूरे ईयर के विषम दिन निकल जाएंगे। अब यहां पर हम डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो हमारा जो साधारण वर्ष होंगे उसमें 1 विषम दिन होगा। साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा। और अगर यहीं पर हम लीप ईयर की बात करें, यह हमारा साधारण वर्ष था, और अगर हम यहीं पर लीप ईयर की बात करें उसमें 366 दिन होते हैं। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार ये जाएगा, और यहां पर जो ओड डेज की संख्या होगी वो 2 विषम दिन होगी। यानी कि ये दिन जो हैं वो सप्ताहों से अलग है। और जो ये 52 हमारे निकल कर आ रहे हैं, आपने आज तक सुना होगा कि हर साल में 52 सप्ताह होते हैं, लेकिन उससे एक्स्ट्रा हमारे 1 डेज हो गए हैं जो साधारण वर्ष में होते हैं, और 2 डेज विषम दिन जो होते हैं हमारे लीप ईयर में होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे विषम दिन निकाले जाते हैं। मैंने मंथ्स का भी आपको बता दिया है, और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आज के लिए इतना ही होगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि आपको पता कैसे करना है कि कौन से डे में कौन सा कितने विषम दिन हो रहे हैं या फिर कितने दिन होते हैं हर मंथ में। हम हमारे हाथ को इस तरीके से रखेंगे, और यहां से काउंट करना शुरू करेंगे। जो यहां पर जनवरी आ गया है ये हमारा 31 डेज का होगा। वहीं पर अगर हम बात करें फरवरी या तो 28 डेज का होता है या फिर 29 का होता है, यानी कि 30 से कम ही होता है। उसके बाद मार्च की अगर हम बात करें ये 31 डेज का होगा। इसी तरीके से जो नीचे की साइड में आएंगे उनमें 30 डेज होते हैं, जो ऊपर की साइड में आएंगे वो 31 डेज के होते हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे क्वेश्चंस भी होंगे हमारे।
उन चीज़ को भी हम नोट डाउन करते चलेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आज जो पढ़ाया है इस क्लास में आप इसको नोट डाउन करके चलें, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है अपने माइंड में वैसे ही आप ईयर्स को सोच ले और उसके बाद उनको डिवाइड करके देखें, विषम दिन निकालें, उनके शताब्दी वर्ष का पता करें, लीप ईयर का या फिर साधारण ईयर का पता करें। उसमें आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते चले और प्रैक्टिस जरूर करें। कल की क्लास के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा, आपका दोस्त वैभव चौधरी। और तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कल की जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। नमस्कार।